अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट सेशन से हमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमें जो भी इंट्रोडक्शन था यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में देखे एंड राइट एंगल ट्रायंगल को समझे एंड ऑल्सो पाइथागोरस थ्योरम का रूल कैसा अप्लाई करती वो भी चेक करें। ओके, एंड उसके साथ साथ हमें एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर को एक्सरसाइज का हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो हमें सॉल्व करें। ओके, सो इस सेशन में हमें बेसिकली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं ये एक्सरसाइज के कवर करेंगे। ओके, सो जैसे कि तुम्हें एक क्वेश्चन में देख रही, इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 यानी कि साइन ए क्या है हमारा 3/4 है। ओके, कैलकुलेट कॉज ए एंड टैन ए। क्या कैलकुलेट करने बोली उन्होंने? कॉज ए एंड टैन ए जो है वो कैलकुलेट करने बोली। ओके, सो उन्होंने डायग्राम कुछ तो देखो नहीं, तो खाली उन्होंने क्या बोली, तो साइन का जो है वो 3/4, साइन ए जो है वो 3/4 वतश डेटा है हमारे पास, दैट इज साइन ए इज़ 3/4। ओके, तो अब ये डेटा से हमें कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कॉज ए क्या है, हमारा टैन ए क्या है, हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज वी नो कि हमारा साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा साइन जो है वो हमारा हमेशा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज रहता है। राइट, हमारा साइन हमेशा क्या आता है, हमारा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज रहता है। तो हमारा ऑपोजिट साइड जो है वो 3 है एंड हमारा हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो 4 है कर को बोल को, इससे हम ना समझ आएगा। तो इसके बेसिस पर हमें डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो तो मैं व्हेनेवर अगर उन्होंने कुछ डेटा देखो नहीं ट्रायंगल के बारे में, सो तो तुम्हें क्या कर सकती है, आंसर में लिख सकती कि लेट ABC be a right angled triangle, right angled at बी के तरफ राइट एंगल हो को है कर को बोल को तुम्हें खुद एक लाइन लिख सकती हैं जब उन्होंने ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं देखो हैं तो। ओके, सो मेक श्योर यू आर राइटिंग दिस एंड हम क्या देखो हैं, सो साइन ए देखो हैं, सो तो उसके वास्ते हमारा जो एंगल है वो कहाँ है, हमारा एंगल ए के साइड है एंड हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल के हिसाब से देखे तो ये हमारा ऑपोजिट साइड हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज साइड है एंड ये हमारा एडजेसेंट साइड है। राइट, सो अब हमारा ऑपोजिट साइड क्या हो गया, हमारा BC हुआ, BC हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC, BC/AC। ओके, सो ये हो गया। सो ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 4, दिस इज 4 एंड हमारा ऑपोजिट का वैल्यू है 3। हमारे पास एडजेसेंट का वैल्यू नहीं है, तो एडजेसेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने क्या कर सकती, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकती। सो विल राइट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या है, जैसे कि हमें लास्ट सेशन में देखे थे ऑलरेडी। पाइथागोरस थ्योरम इज नथिंग बट इट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें हमारा AC है, AC इज आर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड क्या है हमारा BC है एंड हमारा एडजेसेंट साइड क्या है AB स्क्वायर है। ओके, अब हमारे पास AC का वैल्यू है, यस हमारे पास AC का वैल्यू है जिस 4 स्क्वायर, BC का वैल्यू है दिस इज 3 स्क्वायर, हमारे पास AB का वैल्यू नहीं है तो वी विल राइट इट एज इट इज़ AB स्क्वायर। ओके, नाउ अब हमें क्या करती,
4 4s are 16, दिस इज 9 प्लस ए बी स्क्वायर, एंड बिकॉज हमें ए बी स्क्वायर फाइंड आउट कर रही हैं उसको ये साइड लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 16 ऑलरेडी इक्वल के एक साइड है, हमें 9 को भी इधर शिफ्ट कर रही हैं, तो ये 9 क्या हो जाता है हमारा, प्लस 9 हमारा माइनस 9 हो जाता है। सो हमारा ए बी का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, 16 माइनस 9 हमारा 7 हो जाता है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब हमें स्क्वायर हटाना, तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। तो हमारा एडजेसेंट का वैल्यू क्या हो गया, हमारा एडजेसेंट का वैल्यू हो गया √7, एडजेसेंट इज √7, सो ए बी का वैल्यू इज √7, ठीक है। तो अब हमारा कंप्लीट डेटा है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का साइड है, हमारे पास एडजेसेंट भी है, हमारे पास ऑपोजिट भी है, एंड उन्होंने देखो थे सो साइन जिससे हमें ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिए थे। अब हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना, सो हमें फाइंड आउट करना कि हमारा कॉज ए क्या है और tan ए क्या है करको बोल को, ओके। सो उसके वास्ते वी विल सॉल्व। सो कॉज ये हमें कैसा लिख सकती हैं, कॉज हमारा यूजुअली एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज आता है, सो वी विल राइट कॉज ए एज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। सो हमारा एडजेसेंट साइड कौन सा है, हमारा एडजेसेंट साइड हमारा कौन सा था, ए बी था, एंड ए बी का वैल्यू क्या आया हमारा, √7 आया। तो हमें एडजेसेंट की जगह क्या लिख सकती है, √7, एंड हाइपोटेन्यूज की जगह वी विल राइट ए सी का वैल्यू विच इज़ 4। बट बिफोर दिस मेक श्योर कि तुम्हें डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखने से पहले तो मैं उसके ये लिख डाल रही हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख डाल रही, यानी कि एडजेसेंट साइड हमारा कौन सा है, ए बी है, एंड हाइपोटेन्यूज साइड हमारा क्या है, ए सी है, ओके। नाउ अब ए बी का वैल्यू क्या मिला हमने, √7 मिला, ए सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। तो वैसा हमें कॉज ए लिख डाले, साइन ए से कॉज ए मिलेगा हमने, अब हमें tan ए लिखेंगे। सो tan ए, सो tan ये क्या है हमारा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, सो tan का आता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, एंड अब हमें डायग्राम देखें तो हमारा ऑपोजिट साइड कौन सा है, हमारा ऑपोजिट साइड है बी सी, और हमारा एडजेसेंट साइड है ए बी, राइट, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब इसके हमें वैल्यूज़ लिख डालेंगे, दैट इज़ बी सी क्या है हमारा 3 है, एंड ए बी क्या है हमारा √7 है। सो ऐसा हमें कॉज ए और tan ए जो भी उन्होंने डिटरमाइन करने बोले थे वो फाइंड आउट कर लिए। सो दैट इज़ वाई तुम्हारे पास अगर पूरा डेटा है तो तुम्हें इजीली जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको इजीली सॉल्व कर सकते, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये क्वेश्चन में उन्होंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करो को बोल को पूछ को ही। सो उन्होंने क्या देखो ही, खाली हम ना सीकेंड थीटा देखो ही। सो सीकेंड थीटा का वैल्यू देखो ही 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि सीकेंड थीटा उन्होंने ऑलरेडी देखो ही, सीकेंड थीटा छोड़ को हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो ही उनको फाइंड आउट करना है, ओके। सो इसमें क्या होता है, हमें अगेन सीकेंड थीटा जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चन में इवैल्यूएट करे थे, साइन हमारा क्या है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, तो हम ना वहाँ से ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज साइड्स मिल गए थे, बाकी के साइड्स हमें इवैल्यूएट करे थे, राइट। सो सिमिलरली इसमें भी हमें वैसा करते हैं, सीकेंड थीटा के साइड्स डिफाइन कर लेते हैं एंड वो वैल्यूज़ हमारे ट्रायंगल में डाल को बाकी का जो मिसिंग पार्ट है वो हमें पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करते, ओके। सो लेट्स फाइंड दैट। Okay. So we have only secant theta जिसका वैल्यू है 13/12 and calculate all other trigonometric ratios. That is the only question we have. तो अब हमें क्या करेंगे, secant theta को हमें कैसा लिख सकते हैं, secant theta is written as hypotenuse by adjacent,
ओके, बिकॉज तुम्हें अगर याद रखे तो हमारा सीकेंट थीटा जो था वो हमारा 1/cos थीटा यानी कि cos थीटा का रेसिप्रोकल था। अगर हमारा cos थीटा जो है वो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज हो सकता है तो हमारा सीकेंट थीटा क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट होता है, राइट। तो हमारा सीकेंट थीटा क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा, एडजेसेंट कौन सा, डिफाइन करने के वास्ते वी हैव टू ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। एंड थीटा कहाँ है वो भी हमें डिफाइन करना। सो लेट्स ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल A, B and C, right angled at A, सॉरी राइट एंगल्ड एट B एंड थीटा इज एट A। तो तुम्हें जब भी ऐसा ड्रॉ कर रही खुद से डायग्राम, जबकि उन्होंने ना क्वेश्चन में डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देखो ही ना उन्होंने डायग्राम देखो ही, तो तुम्हें लिख डालना नीचे कि लेट ABC बी अ ट्रायंगल right angled at B, ओके। B के तरफ राइट एंगल होको है एंड लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा, या फिर तुम्हें ऐसा भी लिख सकती कि एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। यानी कि A के तरफ हमें थीटा कंसिडर कर रही है को बोल को, इसका मीनिंग। सो अब यहाँ थीटा यहाँ है तो ये हो गया हमारा ऑपोजिट साइड, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज साइड एंड ये हमारा एडजेसेंट साइड, ओके। सो अब हमारे पास क्या है, सो हाइपोटेन्यूज साइड है एंड हमारे पास एडजेसेंट साइड है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू देखो ही उन्होंने 13 एंड हमारा एडजेसेंट का वैल्यू उन्होंने देखो ही 12। तो हमें अभी हमारा ऑपोजिट साइड जो है वो फाइंड आउट करना। अब हमें ऑपोजिट साइड हमारा कैसा फाइंड आउट करती, बाय यूजिंग आवर पाइथागोरस रूल, ओके। सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या डिफाइन करता है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो हमारे ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर का सम है करको, राइट। सो नाउ अब हमारा यहाँ हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, BC हमारा ऑपोजिट है एंड एडजेसेंट साइड हमारा AB है, AB स्क्वायर, ओके। नाउ हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है हमारे पास, दिस इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू BC का वैल्यू नहीं है हमारे पास, वी विल राइट इट एज BC ओनली एंड AB का वैल्यू है हमारे पास 12 स्क्वायर, ओके। सो 13 स्क्वायर हमें क्या लिख सकती हैं, 13 स्क्वायर 13 इंटू 13 इज 169, ओके, इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12 इज 144, ओके। नाउ अब हमें BC फाइंड आउट कर रही, तो हमें क्या कर सकती हैं, ये 169 एज इट इज़ है, ये 144 को इधर भेज रही, तो ये हमारा माइनस 144 हो जाता है। सो हमारा BC क्या मिलता है, BC इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 करें तो 25 मिलता है। अब हमें क्या करती हैं, BC इज इक्वल टू स्क्वायर को जो है इधर शिफ्ट करती हैं जिससे कि वो स्क्वायर है जाको रूट हो जाता है। सो दिस विल बी रूट 25 एंड हमें लिख सकती हैं कि BC इज इक्वल टू 5 कर को बोल को, बिकॉज 25 का 5 आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट है, बिकॉज यहाँ स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता है, तो हमारा BC का वैल्यू क्या हो जाता है, हमारे पास BC का वैल्यू 5 हो जाता है, ओके। सो ये भी वैल्यू हमने मिल गया BC का, दिस इज 5, ओके। सो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें बाकी के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसको क्या है मैप करने का है, सो ओके। सो एक एक से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो मैप कर ले को जाएंगे।
सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ साइन. साइन थीटा क्या है हमारा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ ऑपोजिट साइड कौन सी है? ऑपोजिट साइड है बी सी. सो वी विल राइट बी सी बाय हाइपोटेन्यूज साइड है ए सी. सो दिस इज 5/13. ठीक है, तो साइन होगा. अब नेक्स्ट कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा कॉस है. तो वी विल फाइंड कॉस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. सो हमारा एडजेसेंट साइड कौन सा है? हमारा एडजेसेंट साइड है ए बी एंड हमारा हाइपोटेन्यूज साइड है ए सी. राइट. सो हमारा ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू इज 12 एंड हमारा ए सी का वैल्यू इज 13. राइट. साइन होगा, कॉज होगा. नेक्स्ट इज टैन. तो टैन का क्या है? टैन थीटा इज इक्वल टू tan theta is equal to opposite by adjacent. Opposite by adjacent. So हमारा opposite side यहाँ कौन सा है? हमारा opposite side है BC and हमारा adjacent side क्या है? adjacent side है AB. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? 5/12. राइट. सो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया. नेक्स्ट क्या आता है हमारा? साइन, कॉस, टैन. नेक्स्ट इज कोसिकेंट. कोसिकेंट थीटा क्या आता है? कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हमारा कॉस का साइन का रेसिप्रोकल होता है. सो अगर साइन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है तो हमारा कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट हो जाता है, विच इज बेसिकली ए सी बाय बी सी. सो हमारा ए सी का वैल्यू कितना है? ए सी का वैल्यू है 13 एंड बी सी का वैल्यू क्या है? बी सी का वैल्यू 5 है. जस्ट एग्जैक्टली साइन का उल्टा. ओके. सो कोसिकेंट थीटा के बाद आता है हमारा सीकेंट थीटा. बट सीकेंट थीटा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में उन्होंने देखो ही, तो वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. सो उसको स्किप कर को नेक्स्ट हमें जाते हैं कॉट थीटा को. सो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा कौन सा है हमारा? टैंजेंट का रेसिप्रोकल होता है. सो इसे हमें लिखते हैं एडजेसेंट बाय ऑपोजिट. ओके. सो कॉट थीटा इज एडजेसेंट बाय ऑपोजिट विच इज ए बी बाय बी सी. सो ये हो जाता है हमारा 12/5. ओके. सो ये हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट कर लिया, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछे थे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके. सो वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस हैं, बिकॉज इसमें क्या है हमारा हमें खाली वैल्यूज़ निकालते नहीं, रेशियोज़ के वैल्यूज़ निकालते नहीं, बट ऑल्सो हमें क्या करती हैं उसको सिंप्लीफाई करती एंड उसके जो भी प्रूफ करने के वास्ते उन्होंने देखो ही उसको हमें प्रूफ करती. ठीक है. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. If cot theta is equal to 7/8 इवेल्यूएट, यानी कि अगेन यहाँ इन्हों क्या देखो ही हमारे पास खाली एक ही चक ये देखो ही. सो यानी कि जैसे हमारा साइन थीटा दिए थे एंड उसके वैल्यूज़ दिए थे एंड प्रीवियस क्वेश्चन में सीकेंट थीटा देखो उसके डायरेक्ट वैल्यूज़ दे डाले थे. इस क्वेश्चन में उन्होंने खाली हमारा कॉट थीटा देखो उसके वैल्यूज़ दे डाली. सो वी विल फाइंड आउट कि हमें इसको कैसे सॉल्व कर सकते. सो कॉट थीटा हम ना मालूम कि इट इज़ एडजेसेंट बाय ऑपोजिट कर को बोल को. सो वी विल राइट एडजेसेंट बाय ऑपोजिट एंड उसके साइड्स हमें इवैल्यूएट करेंगे. अगेन यहाँ पे हम ना डायग्राम नहीं देखो ही, तो डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना एंड ऑल्सो तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन भी देना उसको. सो द गिवन डेटा वी हैव इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8. ठीक है. तो अब हमें इसको क्या करेंगे? कॉट इज रिटन एज एडजेसेंट बाय ऑपोजिट. ओके. अब हमें देखेंगे कि एडजेसेंट साइड एंड ऑपोजिट साइड कौन सा है. दिस इज ए बी एंड सी, राइट एंगल्ड एट बी एंड उन्हों कॉट थीटा देखो ही. सो थीटा वी हैव टू पुट अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन. तो हमें थीटा को यहाँ डालेंगे एंड इसको हमें एक बार डिफाइन कर डालेंगे. सो लेट
So we have a triangle ABC, right angled at B. ओके, एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल B की तरफ है एंड BCA या फिर ACB इज इक्वल टू टीटा, या फिर हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू टीटा, यानी कि हमें टीटा का लेको ही एंगल C के तरफ लेको ही करको बोल को, सो दैट हम ना मालूम हो जाता है कि हमारा ऑपोजिट साइड कौन सा है एंड एडजेसेंट साइड कौन सा है. सो दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज साइड एंड एंगल के ऑपोजिट वाला हमारा ऑपोजिट साइड है एंड बाकी का जो बचको है वो हमारा एडजेसेंट साइड है. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट हमारा हाइपोटेन्यूज साइड, बिकॉज अगेन हमारा हाइपोटेन्यूज साइड उन्होंने देखो नहीं, तो हमें फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो क्या स्टेट करता है कि हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो हमारे ऑपोजिट स्क्वायर और एडजेसेंट स्क्वायर का सम है करको बोल को, राइट. सो अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज इज AC एंड ऑपोजिट साइड हो गया हमारा AB स्क्वायर एंड एडजेसेंट साइड हो गया BC स्क्वायर. ओके, सो हमारे पास AC स्क्वायर नहीं है बट हमारे पास AB का वैल्यू है. AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू इज 8 एंड BC का वैल्यू इज 7. AB का वैल्यू इज 8 एंड BC का वैल्यू इज 7. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 करें तो हमारा हो गया 113 एंड AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113, यानी कि जो ये स्क्वायर है उसको हमें यहाँ शिफ्ट मूव करें तो वो हमारा रूट में आएगा, तो हमारा AC क्या हो गया, AC हमारा 113 हो गया. अभी हमें क्या करना, जो हमारे पास सुनो देखो ही कंडीशंस देखो ही वो कंडीशंस को सॉल्व करना. अब हमारे पास 3 साइड्स भी मिल गए हमारे. ओके, सो ये 3 साइड्स यूज़ करके हमें कंडीशंस जो हैं वो फॉलो कर सकती. सो लेट मी जस्ट इरेज दिस. सो हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सब क्वेश्चन उन्होंने देखो ही कि हमारा जो 1 प्लस साइन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इवैल्यूएट करो करको बोल को देखो हैं सुनो, राइट. तो उसके वास्ते हमें फर्स्ट क्या है ना, हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यूज़ रहना हमारे पास. तो हमें पहले क्या करेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे. तो साइन क्या है हमारा, साइन हो जाता है हमारा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. यहाँ हमारा ऑपोजिट साइड क्या है, हमारा ऑपोजिट साइड है AB एंड हमारा हाइपोटेन्यूज साइड है AC. सो AB का वैल्यू हम ना देखो ही 8 एंड AC का वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट 113. ओके, सिमिलरली हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे. कॉस थीटा क्या है हमारा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है एंड हमारा एडजेसेंट का वैल्यू क्या है हमारा, इट इज़ BC एंड हाइपोटेन्यूज AC आता है हमारा. तो ये हम हो जाता है हमारा 7. BC का वैल्यू 7 है एंड AC का वैल्यू रूट 113 है. ओके, तो हम ना अब मिल गया कि हमारा साइन थीटा कॉस थीटा क्या है करको बोल को. अब हमें वापस से इसको इवैल्यूएट करेंगे. ओके, जैसे कि तुम्हें वो क्वेश्चन देख रही तो ये क्वेश्चन अगेन हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक फार्मूला के बेसिस पे है, विच इज़ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है हमारा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म में लिख सकती है हमें. तो ये जो फॉर्मूला है ऑलरेडी ये हमारा क्या है, A प्लस बी एंड A माइनस बी के फॉर्म में है. तो इसको हमें क्या कर सकती, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती. A की जगह हमारा क्या है 1 है तो हमें 1 स्क्वायर लिखे, माइनस B की जगह क्या है हमारा साइन थीटा है तो इसको हमें साइन थीटा होल स्क्वायर करके लिख डाले. ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हमें सेम रूल यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ 1 स्क्वायर
1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, जब भी हमारे पास कॉस थीटा होल स्क्वायर साइन थीटा होल स्क्वायर रहती तो उसको हमें कैसा लिख देंगे, तो 1 1 जा 1 लिख लिया हमें, इसको हमें साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखते हैं। ओके, एंड यहाँ हमें लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो यहाँ हो जाता है हमारा 1 माइनस साइन थीटा क्या है हमारा 8/√13। ओके, सो वी विल राइट 8/√13 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/√13 होल स्क्वायर। गॉट इट। अब इसमें क्या होता है हमारा, जो ये स्क्वायर है वो 2 को भी अप्लाई होता है, तो इसमें क्या होता है हमारा 1 माइनस जो 8 8 जा क्या हो जाता है 64 हो जाता है, वेराज ये 113 का जो है वो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हमना इतना मिला 1 माइनस 7 7 सा हमारा क्या हो जाता है 49 हो जाता है डिवाइडेड बाय 113। अब ये हमारा क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसको हमें फ्रैक्शनल सिंप्लीफिकेशन करना, विच इज़ लाइक हमारा जो 113 है ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करती है, 1 इंटू 113 इज़ 113 माइनस 64 एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाता है हमारा 113 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा हो जाता है 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113 करके। ओके, सो अब यहाँ हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, हमारे पास बचा 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। ओके, सो जब हमें इसको सबट्रैक्ट करती तो हम ना इसके एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाती। सो 100 माइनस 64 करें तो वी विल प्रॉबली गेट 49 एंड ये 113 माइनस 49 करें तो वी विल गेट 64। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर आवर फर्स्ट सब क्वेश्चन। सिमिलरली हमारे पास एक और सब क्वेश्चन है जो उन्होंने देखो ही, ठीक है। तो दूसरा सब क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा सब क्वेश्चन देखो ही, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करो को बोल को। जैसे कि तो मैं क्वेश्चन में देख रही हूँ, तो क्वेश्चन में देखे तो सेकेंड सब क्वेश्चन हमें विदाउट एनी ये सब नहीं कर को भी कर सकती हैं। सेकेंड पार्ट का जो भी क्वेश्चन है दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रही, सुनो। सो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है, कॉट थीटा है हमारे पास, कॉट थीटा है विच इज 7/8, ठीक है। तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 7/8 का होल स्क्वायर हो जाता है। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय 8 8 जा 64। ओके, सो ये हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन का आंसर है। सो दो भी सब क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, दैट इज द एंड ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछ रहे हैं देखेंगे। सो दिस इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इज 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगेन ये वेरी सिमिलर है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से, यानी कि उन्होंने क्या बोल रही है राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल हो को है B के साइड में, एंड जब उसका tan A का वैल्यू 1/√3 हो सकता है तो इसके दूसरे वो वैल्यूज़ जो देखो इन सब क्वेश्चंस देखो ही वो क्या होती हैं को बिल्कुल पूछ रही हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट। सो दे हैव गिवन tan A विच इज़ 1/√3। सो tan हमें कैसा लिखते हैं, सो यूजुअली हमें tan ऑपोजिट बाय एडजेसेंट कर को लिखते हैं। सो अब इसको हमें डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो डायग्राम इज लाइक दिस। ओके, सो दिस इज A
बी सी। डिस्क्रिप्शन अनुज देखो ही कि ट्रायंगल ए बी सी है एंड राइट एंगल कहाँ होको है, बी के साइड राइट एंगल होको है एंड tan 1/√3 कर को बोल को देखो ही। ओके, सो वी विल टेक द एंगल हियर एंड जिससे वजह से हमारा ये क्या हो जाता है, ऑपोजिट साइड हो जाता है, जिसका वैल्यू क्या देखो ही 1 देखो ही, एंड ये हमारा एडजेसेंट साइड हो जाता है जिसका वैल्यू क्या देखो ही √3 देखो ही, एंड ये हमारा हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, सो इतना तो डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका एक और साइड फाइंड आउट करने के वास्ते पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। सो वी विल राइट according to Pythagoras theorem and we will find out the hypotenuse, जो भी साइड मिसिंग है hypotenuse side, we will write that. Okay, so according to पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिट साइड प्लस एडजेसेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिट साइड्स एंड एडजेसेंट साइड। तो अब हमारे यहाँ हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है हमारा, इट इज ए सी, इक्वल्स ऑपोजिट साइड कौन सा है हमारा, इट इज बी सी, एंड एडजेसेंट साइड कौन सा है हमारा, ए बी स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी विल पुट ऑन द वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हैं उनको डालेंगे। दैट इज ए सी का कोई भी वैल्यू नहीं है, सो वी विल राइट इट एज ए सी स्क्वायर। बी सी का वैल्यू हमारे पास है विच इज़ 1 स्क्वायर, एंड ए बी का वैल्यू है विच इज़ √3 स्क्वायर, सॉरी। ओके, so now AC square is equal to 1 1s are 1 plus यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 बचता है, so AC square is equal to 4, AC is equal to square root of 4 and AC is equal to 2 because 4 can be written as 2 square जिसमें स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता है, एंड AC का वैल्यू हमारे पास क्या आया, AC का वैल्यू हमारा 2 आया। ओके, सो AC जो है वो हमारा 2 है। गॉट इट। तो अब हमें तीन भी साइड्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इवैल्यूएट करने के वास्ते हमारे पास क्या होना, एक तो हम ना साइन ए होना, कॉस ए होना, फिर साइन सी होना, कॉस सी होना, यानी कि एंगल जो है वो हमारा शिफ्ट हो रहा है। ओके, सो इनिशियली हमें साइन ए कॉस ए फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज अब हमारे पास हमारा एंगल जो है वो ए के पास है ऑलरेडी, तो हमें साइन ए फाइंड आउट करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारा ऑपोजिट साइड हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 2। ओके, सिमिलरली कॉस ए फाइंड आउट करेंगे विच इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारा एडजेसेंट साइड हो गया √3 डिवाइडेड बाय हमारा हाइपोटेन्यूज साइड क्या है, 2 है। ओके, साइन ए कॉस ए तो हमें फाइंड आउट कर लिए। अब हमें साइन सी एंड कॉस सी फाइंड आउट करना, सो दैट हमें वो सारे प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते। उसके वास्ते क्या होता है हमारा, ये जो एंगल है, सो ये एंगल मूव हो जाता है यहाँ को, तो हमारा जो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट रहता है वो हमारा चेंज हो जाता है। नाउ हमारा ये ऑपोजिट हो जाता है एंड ये हमारा एडजेसेंट हो जाता है। मैं ये इस फिगर में चेंज कर रही हूँ, बट यू हैव टू ड्रॉ 2 सेपरेट फिगर्स फॉर 2 सेपरेट एंगल्स, ठीक है, सो दैट तुम ना कन्फ्यूजन भी नहीं होना एंड यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व इट। सो अब हमारा साइन सी देखे तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, ठीक है, तो ऑपोजिट का वो क्या हो गया हमारा बी सी हो गया, सो वी विल राइट दैट ऑल्सो हियर। पहले क्या था, सो ए बी था, नहीं सॉरी बी सी, दिस इज बी सी बाय ए सी एंड दिस इज ए बी बाय
ए सी, पहले ये लिखो बाद में वैल्यूज़ लिखो। ओके, नाउ हियर साइन सी में ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज में हमारा ऑपोजिट कौन सा होगा, हमारा ऑपोजिट ए बी होगा एंड हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो ए सी होगा। एंड हमारा ऑपोजिट का वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया एंड हमारा ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, 2 है, राइट। सिमिलरली हमें कॉस सी भी फाइंड आउट करना। सो कॉस सी क्या है हमारा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है। सो एडजेसेंट क्या, एडजेसेंट का वैल्यू है हमारा बी सी, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है हमारा ए सी। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 बाय ए सी का वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ को ख़त्म नहीं हुआ बिकॉज हमारा सब क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, सो इट सेज कि तुम्हारा जो साइन ए है इंटू कॉस सी है प्लस कॉस ए है इंटू साइन सी है, इसको इवैल्यूएट करोगे को बोली। सो तो हमें इसके जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। लाइक हमारा साइन ए क्या हो जाता है, हमारा साइन ए है 1/2। ओके, एंड हमारा कॉस सी क्या मिला हमना, कॉस सी मिला हमना 1/2 प्लस कॉस ए क्या मिला, कॉस ए √3/2 मिला एंड साइन सी जो है वो हमारा √3/2 मिला। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाता है हमारा, √3 होल स्क्वायर हो जाता है, 2 2 ज़ा क्या हो जाता है 4 हो जाता है। ओके, सो नाउ हियर वी गेट 1 + 3, दो भी डिनोमिनेटर सेम है तो उनको एक बार लिख सकती। तो ये क्या हो गया 4/4 हुआ विच इज़ इक्वल टू 1, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा। ओके, सो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का हमारा वैल्यू हो गया 1। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट सब क्वेश्चन। जब हमारे पास पूरा डेटा ऑलरेडी रेडी है तो हमें इजीली इनको फाइंड आउट या इवैल्यूएट कर सकती, राइट। सो दिस इज़ डन एंड हमारे पास एक और सब क्वेश्चन है, उसको देखेंगे अब हमें कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड सब क्वेश्चन जिसमें उन्होंने क्या देखो ही, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ओके, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट। कॉस ए क्या हो गया हमारा, कॉस ए का वैल्यू है √3/2 एंड कॉस सी का वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है 1/2 एंड साइन सी का वैल्यू क्या है √3/2। ओके, अब इसको ये करेंगे, √3 इंटू 1 इज़ √3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू √3 इज़ √3 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा √3/4 माइनस √3/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 लिख लिया, √3 माइनस √3 इज़ 0/4, सो द आंसर इज़ 0। ठीक है, तो हमारे पास साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ऑलरेडी था तो उसके वास्ते ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव वन मोर लास्ट क्वेश्चन जो हमें प्रॉबेबली नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे एंड ऑल्सो थोड़े ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट हैं इन द सेम एक्सरसाइज, तो हमें उसके थोड़े स्टेटमेंट्स भी चेक कर लेंगे। ओके, एंड देन वी कैन प्रोसीड टू द हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो यहाँ को मोस्टली ये प्रॉब्लम को ख़त्म होता है। तो तुम्हें ये सेशन से क्या टेक अवे करना कि तुम्हारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम का रूल जो है वो याद रखना। ओके, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम question number 10 in the next session. So until then, thank you everyone.